एक करोड़ों की गाड़ी, एक सांसद के बेटे का स्टीयरिंग व्हील और एक लड़की जो कि आम परिवार से आई हुई 26 साल की। मादापुर इलाके के इनऑर्बिट मॉल में वो काम करती थी और जब वो खाना खाने निकली तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी जान ले ली। गाड़ी थी एस्टन मार्टिन DBX 707, कीमत 6 करोड़ रुपए। गाड़ी चला रहा 21 साल का लड़का जिसका नाम लिंगमनेनी संजुश, जो कि आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद और जनसेना पार्टी के नेता लिंगमनेनी रमेश का बेटा, और जिसकी जान गई वो भारती मुखी, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी और अपने परिवार से दूर हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद के एक मॉल में काम करती थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो कि हर कोई पूछ रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या पैसा और पावर दोनों कानून से बड़े हैं, या पुलिस का पूरा प्रकरण इस मामले में कानूनी है या बचाव? आइए इस पूरे केस को डिकोड करते हैं और एक एक करके हर पहलू को आपको समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदर्भ पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 16 अगस्त दोपहर के करीब 3:10 भारती मुखी मादापुर इलाके के इनऑर्बिट मॉल में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही थी लाइफस्टाइल स्टोर में। दोपहर होती है, लंच करने का समय होता है। वो लंच करने के लिए अपने दोस्त जो कि सहकर्मी थी, उनके साथ जो काम करती थी, पूजा अशोक के साथ ITC कोहिनूर जो कि सामने था रोड पार करके, वहां पर लंच करने गई थी। जब वो वापस आ रही थी तो जब वो उन्होंने सड़क पार करी तो दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार ने उनकी जान ले ली। उधर मौके पर मौजूद चश्मदीद श्रीकांत की एक बार बाइट सुनिए आप। कार है आस्टिन मैटो, कुछ नाम था कार का नाम, वो कार पे लेके गया। कितने साल से काम कर रहा है? ये 7 साल से कर रहे हैं उन्हें भारती। हाँ, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड डैडी नहीं है उसका, माँ बेड पेशेंट है, उसका एक भाई है खाली। क्या बोलना चाह रहे हैं आप एज ए कोलीग, आप सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या है सर, एक्चुअली ये रोड थोड़ा एक स्पीड ब्रेकर तो डालना है। बहुत एक्सीडेंट, इससे पहले भी 4-5 एक्सीडेंट हुआ था, मेजर इंजूर नहीं हुआ था, एक्सीडेंट के मर गया खाली जैसे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर से खून बहने लगा और गंभीर चोटें आई। उन्हें फौरन उसी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल था अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स के पास, और वहां पर ले जाकर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये सब खबर स्टोर मैनेजर पंजाला अश्विनी कुमार को पता चली, उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और संजुश को हिरासत में ले लिया। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन थी भारती मुखी? वो इतनी दूर अपने परिवार से हैदराबाद में क्यों काम कर रही थी? क्या है पूरी जानकारी, आइए समझते हैं। भारती मुखी जो कि करीब 26 साल की थी, अपने परिवार में इकलौती बेटी और इकलौती कमाने वाली, पढ़ाई में अच्छी, डिप्लोमा किया हुआ था। मां ने बीटेक में दाखिला दर्ज करवा दिया, लेकिन तभी आया कोविड, और कोविड के टाइम उनकी पढ़ाई छूट गई। पहले आप मां की बाइट सुनिए, जिनका नाम आनंदी मुखी है। मेरा नाम है आनंदिनी मुखी, भारती का मामी हूँ हम। मेरा बच्चा को छोटा से बहुत कुछ करके हम पढ़ाई लिखाई करके बड़ा किया था।
मेरा बेटी पाठ सुन करके वो बड़ा हो गया, कॉलेज किया, डिप्लोमा में भी हम उसको पढ़ाया, बारपोदा कॉलेज MKC में, बीटेक कॉलेज में भी उसको हम एडमिशन किया था। लॉकडाउन में वो नहीं कर पाया तो घर में था कुछ दिन, तो एक उसका क्या बोला, उसका काम कुछ आया तो उस काम में वो डाला था, तो वही हिसाब से जितना पढ़ा था वही हिसाब से उसको एक ठो काम आया, उसका नाम से काम आया। मामी हम काम करेंगे, मामी हम पढ़ाई इतना कष्ट से कर रहे हैं, हम पढ़ा काम करने हम जाएंगे, हम काम करने हम जाएंगे मामी बोल के मेरे से वो बच्चा मेरे चले गया घर से। तो अच्छा वो काम कर रहा था हैदराबाद में, 4-5 साल हो गया, आना जाना कर रहा था, पैसा भी भेज रहा था, मेरा बात सब कुछ मतलब क्या बोलता है जो समझ रहा था, मेरा बेटा लोगों का भी, उसका पापा का भी, कुछ तो तकलीफ होने से फोन करने से साथ के साथ पैसा भेज देता था। तो हम लोग उसका भरोसे में सब कोई था। कैसे करके मेरा बेटी को कैसे वो काम, उसका कंपनी से उसका काम ऑन था, लंच करने जा रहा था मेरा बेटी, कैसे करके वो मेन रोड में कौन गाड़ी 100 आके मेरा बेटी को ठोक दिया, वहीं पर मेरा बेटी चले गया। कैसे करके क्या हो गया मेरे को तो कुछ भी पता नहीं चला। मेरे को बोला कोई एक लड़की एक फोन किया मेरे को, आंटी आंटी अब भारती का मामी है आंटी, हाँ भारती का मामी है, तो उसका हो गया, एक्सीडेंट हुआ है आंटी, है एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बोला कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ लगा है, बात करता है कि नहीं मेरा बेटी बात करता है कि नहीं। वो लोग बोल रहा कि नहीं बात तो नहीं कर रहा, अभी घुस आया है, हम लोग को घुसने नहीं दे रहा, कितना बजा है कितना क्या है। तो वो लोग बोला मेरे को नहीं आंटी उसको तो ज्यादा ही बजा है। तो मैं हर पूरा घर में कोई भी नहीं था, मेरा बेटा कहाँ बाहर में था एक जगह में, उसको हम फोन किया तो उसको फोन करते करते उसको उधर से फोन आया, इधर से फोन आया, मेरा बेटा उसको फोन में सेव करके रखा था मेरा बेटी, उसको फोन किया वो लोग, तो कैसे करके पता चल गया, सबको आ गया मेरा पास, कैसे करके क्या हो गया हम लोग को कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग अभी क्या करेगा क्या नहीं, कैसे चलेगा क्या करेगा, मेरा घर और भी कुछ भी नहीं है अच्छा से, ठीक है एक घर भी नहीं बनाया है हम लोग, इतना छोटा बेटी मेरे कैसे चलेगा ये, मेरा कैसे चलेगा ये मेरा बेटी। लेकिन इन सब के बावजूद भारती ने हार नहीं मानी। भारती ने घर संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भारती हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में एक इन ऑर्बिट मॉल में लाइफस्टाइल स्टोर में एज ए सेल्फ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करने लगी और 4-5 साल से वो उसी स्टोर में काम कर रही थी। भारती के परिवार में 4 लोग थे, पिता, माँ और एक भाई। पिता पहले गुजर चुके थे, पूरा घर खर्च जो था वो भारती के सिर था, चाहे भाई की पढ़ाई हो, चाहे जितना भी घर खर्च था वो सब भारती के कंधों पर था। ऐसे में भारती का चले जाने से घर में सन्नाटा पस रहा है और घर खर्च कैसे चलेगा ये घर वालों को चिंता है। परिवार ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है जिससे उनका घर खर्च चल सके। अब ऐसे में एक और चीज बहुत मायने रखती है कि प्रशासन का क्या प्रकरण है पूरे मामले में, जो पुलिस है वो क्यों नहीं गिरफ्तारी कर पाई और पुलिस के मुताबिक क्या है पूरी सिचुएशन, आइए समझते हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है बीएनएस की धारा 106 के अंतर्गत। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। इस धारा में क्या है, इस धारा में एक्चुअली लापरवाही से मौत की वजह बताई गई है। इस अपराध में अधिकतम सजा 5 साल है। चूंकि 7 साल से कम सजा है तो इसमें एक और धारा लगती है, वो धारा 35। और धारा 35 क्या है? धारा 35 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें जो पुलिस है वो 3-4 चीजों पे गौर फरमाती है, जैसे कि आरोपी सबूत मिटा सकता है या फरार हो सकता है
या फिर केस में बाधा डाल सकता है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो पुलिस स्टेशन बेल ग्रांट कर देती है, यानी कि गिरफ्तारी नहीं करती है, वो बेल कर देती है, लेकिन कड़ी नजर रखती है उस पर। इसी वजह से शायद पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस ने कुछ टेस्ट करवाए हुए हैं, जैसे कि अल्कोहलिक और ड्रग टेस्ट, दोनों में ही नेगेटिव पाए गए हैं संजुश। लेकिन संजुश ने एक बात कबूल की कि वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और जो संजुश हैं उनका जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया गया है और FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेज दिया गया है। अब पुलिस को 2-3 चीजें की बहुत जरूरत है जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अब वो 2-3 चीजें क्या है, जैसे यानी अभी मैंने जो पहले बताया FSL रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट, दूसरी मोटर व्हीकल रिपोर्ट और तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस केस में 2 चीजें मायने रखती हैं। एक तरफ करोड़ों की गाड़ी, बड़े नेता का लड़का और कानून की वो धाराएं जो समय समय पर गिरफ्तारी टालती हैं। दूसरी तरफ एक आम परिवार से आई हुई लड़की जो कि हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। पुलिस कहती है कि प्रक्रिया कानून के मुताबिक है, लेकिन परिवार पूछता है क्या मुआवजा कानून के मुताबिक होगा कि नहीं। अभी फिलहाल 3-4 रिपोर्ट हैं, उनकी जरूरत है पुलिस को, जैसे कि FSL रिपोर्ट, मोटर व्हीकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी कहानी अधूरी है, हम रखेंगे इस कहानी पर पूरी नजर। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ। धन्यवाद।